हाँ, कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट 2, जिसमें आज हम लगभग 15 सेंटेंस एक्सरसाइज के लेंगे। तीनों या चारों प्रकार के हैं, वो सारे क्लियर हो जाएंगे इसमें। तो ये इसमें एक्सरसाइज देखिए, आप पूरा दिख रहा है ये बोर्ड पे, आपको सारा दिख रहा है ना। यहाँ से शुरू करते हैं, वो लास्ट वाला सेंटेंस पहले ले लेंगे, या फिर आप कहो कि इसको पहले ले लेते हैं। आप इसके आंसर बताने की कोशिश करेंगे। किसके आधार पर? आप किस आधार पर बताएंगे कि अपना जो, इसको देखो पहले, ध्यान में रखना इसको। ये जीरो कंडीशन है, जीरो कंडीशन में दोनों में प्रेजेंट सिंपल आएगा। ये ब्लैंक स्पेस में दे रखा है वो भी प्रेजेंट सिंपल, और सेंटेंस दे रखा है वो भी प्रेजेंट। प्रोबेबल कंडीशन में यदि पहले इफ के बाद प्रेजेंट सिंपल है तो आगे वाले में फ्यूचर सिंपल विल सेल करना है। एक ब्लैंक स्पेस आएगा इसके अंदर। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आगे वाले में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, ठीक है। और इसमें इफ प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वुड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और ये इन्वर्जन कंडीशन है जिसमें शुरुआत में ब्लैंक आएगा, आगे वाले में वुड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, तो आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करना होगा, ठीक है। अब देखिए आप, चलिए कंडीशनल सेंटेंस का जो पहला कॉन्सेप्ट वाला लेसन हमने क्लास पहले करी थी, आज एक्सरसाइज करते हैं इसकी। एक्सरसाइज करने के बाद में आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर दूसरा ग्रामर का कोई टॉपिक ले लेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज में पहला सेंटेंस है कि इफ ही बी ए स्टूडेंट ऑफ पीएम श्री खंडवा ही वुड गेट चांस टू मीट प्राइम मिनिस्टर ऑन परीक्षा पे चर्चा। यहाँ चाय पे चर्चा लिखा हुआ है, परीक्षा पे चर्चा, ठीक है। तो ये सेंटेंस है, यानी इसका मतलब यदि आप पीएम श्री खंडवा के स्टूडेंट होते तो आपको भी चांस मिल सकता था परीक्षा पे चर्चा में भाग लेने का, प्रधानमंत्री जी से मिलने का। हमारे स्कूल की छात्रा गई थी, आप भी जा सकते हैं इस साल अगर तैयारी करेंगे तो। इसमें देखिए सेंटेंस में क्या होगा, आपको नेक्स्ट जो आगे वाले में यदि वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इधर क्या होगा, सेकेंड फॉर्म। बी का सेकेंड फॉर्म वॉज होता है और वर होता है, लेकिन कंडीशनल में ऑप्शन नहीं होता। कंडीशनल पे चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, किसी का नाम हो, कुछ भी हो, हमें क्या करना है, वर। तो यहाँ आपका उत्तर होगा वर। वेरी गुड। दूसरा सेंटेंस है इफ यू हीट वाटर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल है, तो आगे वाले सेंटेंस में यहाँ पर इधर प्रेजेंट सिंपल है तो इधर क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल। जबकि फॉर्मेट ये कहता है, स्ट्रक्चर ये कहता है कि इसके अंदर क्या आना चाहिए, विल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन नहीं, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ आता है तो दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल आएगा, इधर भी और इधर भी, ठीक है ना। ये होगा इफ यू हीट वाटर, इट क्या हो जाएगा, बॉइल्स, ओके। तीसरा है इफ यू फ्रीज वाटर इट बिकम्स आइस। यदि आप पानी को जमाते हो तो वो आइस में बदल जाता है। बिकम्स या टर्न्स इनटू, बिकम्स भी कर सकते हो, यहां बिकम्स या टर्न्स इनटू भी कर सकते हो, बदल जाता है। तो यहां अगर प्रेजेंट सिंपल है तो यहां सोचना ही नहीं है आपको कंडीशनल में, यहाँ प्रेजेंट सिंपल ही होगा। वैसे भी ये यूनिवर्सल रहता है, दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रीज। अगर यहाँ ये सिंगुलर होता तो फ्रीजेज हो जाता, ठीक है ना। वैसे दूसरी जो अपन फ्रीज ये वर्ब है, और जो अभी घर पे जो काम में लेते हैं अपन इंस्ट्रूमेंट होता है रेफ्रिजरेटर, उसका दूसरा नाम भी फ्रीज होता है, FRIDGE, वो फ्रीज नाउन है, ये नाउन होता है। नेक्स्ट है इफ आई हैड नोन यू आई हेल्प यू। देखिए आई हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है कंडीशनल में, तो आगे वाले सेंटेंस में क्या आता है, वेरी गुड, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा वुड हैव और हेल्प, वर्ब की थर्ड हेल्प है ना। इसको इसका साउंड ये होता है हेल्प, देन इट है।
अब यहां पर ये सेंटेंस मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है ताकि आप हैड देख के कुछ कंफ्यूज ना हो जाए एग्जामिनेशन में। इफ आई हैड मनी आई बाई कार, यदि हैड आ जाए तो आगे वाले में क्या करोगे? वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही तो करोगे, हैं? क्यों? क्योंकि उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और ये हैड है ना वो हैव की सेकेंड फॉर्म है। क्या है? हैव की सेकेंड फॉर्म है। किसकी है? हैव की। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कभी यानी कि हैड देख लिया चलो वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते। नो, गलती नहीं करनी है। 1 नंबर जाएगा, 100 में से 100 नहीं आएंगे, नहीं जाने देना है। तो हैड आ जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होती है, इसका मतलब वो हैड क्या है? वर्ब की, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो आगे क्या होगा? इधर वाले में वुड और हेल्प आ जाएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका है ही। ठीक है ना? हाँ बोर्ड, हाँ भाई होगा, सही है भाई होगा। मैंने हेल्प ऊपर वाले से ले लिया, भाई होगा। ठीक है, अब 5वां, इफ ही कॉल मी आई विल आंसर। बहुत सरल है। आगे वाले सेंटेंस के अंदर विल, शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इधर वाले में क्या आएगा? प्रेजेंट सिंपल। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल है तो, और सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस। यहां पर है ही, ये सिंगुलर है तो क्या होगा? कॉल। क्या होगा? क्या होगा? एस और लगेगा यहाँ पे। अगर ये प्लूरल होता तो एस नहीं लगता। ओके, अगला सेंटेंस, इफ आई रिच आई वुड बाय ए कार। वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इधर क्या आएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और इधर फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म में क्या आ गया? बी। बी में तो ऑप्शन ही नहीं रहता, हमें क्या करना होता है? वर्क करना होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? वर्क। ये अगर यहाँ चाहे आई हो, ही हो, सी हो, मोहन, गीता, सीता, जो भी XYZ कुछ भी हो, हमें क्या करना है? वर्क करेंगे। ओके, इफ अजय, ये देखो मैंने इसीलिए करा है, इसीलिए किया है। यहाँ पर आई था, कर दिया यहाँ अजय, सिंगुलर कर दिया। फिर भी अजय बी रिच ही वुड बाई ए कार, सेम सेंटेंस दिखा है यहाँ, क्योंकि यहाँ ये प्लूरल में आ जाता है तो इसलिए वुड बाई, तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। यहाँ क्या करूं? वर्ब। अब ये आ गया इन्वर्जन, ये कंडीशनल है इन्वर्जन। एक बार 12th क्लास में आया था, बहुत सारे बच्चे गलत करके आए थे, कहा कि ये कंडीशनल है ही नहीं, क्योंकि कंडीशनल में तो शुरुआत में इफ होता है। बट इन्वर्जन टाइप में जो होता है, कल की क्लास में जो किया था, इन्वर्जन टाइप में शुरुआत में ब्लैंक आता है, उसमें इफ होता ही नहीं। कैसे? अब शुरुआत में ब्लैंक है, फिर सब्जेक्ट है, फिर ब्लैंक है। आई वुड रिटेलेटेड, इसकी स्पेलिंग गलत लगता है मुझे, देख लेंगे। यहां पर हेजिटेट यानी आंदोलन करना। यदि मैं आंदोलन करता तो वो मेरा मुंह तोड़ जवाब देते। ऐसे गांधी जी का सेंटेंस है ये। गांधी जी ने कहा था जब चंपारण में आंदोलन किया था ना, उसमें उन्होंने ये कहा था कि आई एजिटेटेड आई वुड हैव रीड। आप इंडिगो वाले लेसन में देख लेना, ये सेंटेंस मिलेगा आपको। इंडिगो वाले लेसन में शुरुआत में आपको यहाँ हैड मिल जाएगा। हैड आई एजिटेटेड आई वुड हैव रिटेलेटेड। यदि मैं अंग्रेजों का विद्रोह करता, आंदोलन करता, तो वो मेरा मुंह तोड़ जवाब देते। रिटेलेटेड का मतलब यहाँ पर। तो आपने क्या करना है? यहाँ देखना है कि वुड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखा है, तो इधर क्या आएगा? तो हेड आ जाएगा, यहाँ एच आ जाएगा कैपिटल हेड और एजिटेटेड हो जाएगा। एजिटेटेड, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। इफ सी वर रिच, ये देखो अगर इधर ऐसे आ गया इफ सी वर रिच, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो बिना सोचे समझे देखो ना क्या आएगा? वुड प्लस वर्ब की, वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, वेरी गुड। ज्यादा नहीं है सेंटेंस, है ना? नहीं है ना? इतने नहीं है कि आपको ये इसमें थे क्या? इफ यू स्टडी वेल, यदि आप अच्छी पढ़ाई करते हो, स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो
तो व्हाट विल हैपन, यू गेट गुड मार्क्स। क्या आएगा? अच्छे अंक प्राप्त होंगे। आंसर बताओ ना इसका। इसका आंसर विल प्लस वर्ब। वेरी गुड, इसका आंसर आ जाएगा विल एंड गेट। ये आपको उत्तर देना है, आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट सिंपल की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इफ यू स्टडी इन पीएम श्री खंडवा, यदि आप पीएम श्री खंडवा में पढ़ते हो स्कूल में, यू विल गेट गुड मार्क्स। आगे वाले में विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आगे वाले सेंटेंस में विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या आएगा भाई? प्रेजेंट सिंपल। और यू है तो आ जाएगा स्टडी। अब मान लीजिए यहां ही होता तो क्या होता? STUDIES, स्टडीज हो जाता। यानी सिंगुलर होता है तो ऐसे ही लगता है, प्लूरल है तो नहीं आएगा। ओके, जल्दी आने वाले नजदीक। 12 का आ गया अभी, 12। ये फिर शुरुआत में आ गया खालिस्तान। इसका नाम बताइए कौन से वाला है? इन्वर्जन। यानी यहां पर अकॉर्डिंग टू द नोट्स, इफ यू स्टडी अकॉर्डिंग टू द नोट्स मेड बाय पीएम श्री खंडवा, यदि आप पीएम श्री खंडवा में बनाए गए नोट्स के अनुसार पढ़ते हो, यू वुड गेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। सच कह रहा हूं। 170 में 13 बच्चों के आए हैं, भूगोल में 6 के आए हैं, 170 में, एक सेशन में। तो इसमें वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इधर क्या होगा? सर यहाँ पे वुड है और गेट नहीं होता क्या? बिल्कुल सही है, वुड है, वोट या बॉटम दोनों ही होती है थर्ड फॉर्म। अगर ये इधर होता तो यहां क्या होता? आपको क्या करना होता? हैड प्लस स्टडीड, ये होता। सही बताया तुमने। अभी ये देखिए, इफ सी बी ए लायन सी वुड रोर, रोर यानी दौड़ना। इफ सी ए लायन सी वुड रोर, वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है की सेकंड फॉर्म मींस वर्ब। इफ सी वर ए लायन, यदि वह एक लायन होती, टाइगर, शेर होती, तो वह दहाड़ती। हाँ, दहाड़ती। इफ मोहन बी ए बर्ड ही वुड फ्लाई। इफ मोहन क्या आएगा? आगे वाले में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर आएगा। इफ मोहन वर ए बर्ड, यदि मोहन एक पक्षी होता तो क्या करता? फ्लाई। अब आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसका नेक्स्ट क्लास में हम इसी 12th क्लास का ही कोई अगला ग्रामर का टॉपिक लेंगे कल। ठीक है।